मुझे एक बात बताइए कि श्री राम की कथा इतनी अच्छी है जो आप सुनने को इतने बेताब हो रहे हो, इतने लालायत हो रहे हो प्रभु। भोले बाबा कहने लगे, हे सती, मेरे प्रभु श्री राम की कथा पर संदेह करना गलत बात है। उनके बारे में बाबा तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? राम कथा सुंदर करता राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग बिड़ावनहारी। राम कथा सच किरण समाना, राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करत करहि नित पाना। ऐसे ही संशय की न भवानी, ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ सती जी से बोले हैं कि हे मैया सती, प्रभु श्री राम की कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली होती है, जिसको संत जन ग्रहण करते हैं और जैसे चंद्रमा की किरण को चकोर ग्रहण करती है, उसका रस पान करती है। भोले बाबा कहते हैं, हे सती, संशय त्याग कर प्रभु श्री राम की कथा सुनने चलते हैं। फिर सती और भोलेनाथ दोनों नंदी पर सवार होकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने को चले हैं। तभी इस पर तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं?
मैया सती मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अगस्त मुनि ने देखा, अगस्त मुनि है, उन्हीं का नाम कुंभज ऋषि भी है। तो अगस्त मुनि की ओर देखा तो उठ करके उनका आदर सत्कार किया और चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। जैसे ही मैया सती ने ये देखा कि अगस्त मुनि बाबा भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो मैया ने प्रश्न कर दिया बाबा भोलेनाथ से कि हे भोले बाबा, मुझे ये बात बताओ कि ये जो ऋषि हैं वो आपको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे, यही तो अगस्त मुनि हैं, इन्हें ही कुंभज ऋषि भी कहते हैं, यही भगवान श्री राम की कथा सुनाएंगे हमें। तो मैया सती शंका में हुई और विचार करने लगी, ये तो देखते ही हमारे स्वामी के चरणों में गिर गए और ये हमें कथा सुनाएंगे, भला ये क्या कथा सुना लेंगे। अरे तो इनका ज्ञान भी घड़ा तक ही सीमित होगा। बाबा भोलेनाथ सती के मन की बात को समझ गए, तो कहने लगी, सती तुम निसंदेह होकर के भगवान श्री राम की कथा को सुनो। और बाबा तुलसीदास इस पर भी क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। कुंभज ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा को सुनाना प्रारंभ किया, तो भोलेनाथ बड़े ही प्रेम से कथा को सुन रहे हैं, लेकिन मैया सती का मन नहीं लग रहा। इधर उधर देखती हैं तो भोले बाबा बार बार समझाते हैं, लेकिन सती पर उनके समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं हो रहा। जब कथा समापन हुई तो भोले बाबा प्रसाद लेकर के अपने धाम कैलाश के लिए चल पड़े। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस पर क्या लिख रहे हैं।
भगवान की